नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, विद्युत। आज के संदर्भ में आप जानते हैं कि आज किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे उद्योग की बात करें, विद्यालय की बात करें, विद्युत की महती आवश्यकता होती है। यानी बिना विद्युत के हमारे कोई भी कार्य संपन्न नहीं होते। तो अपन जानते हैं विद्युत क्या होती है, किस प्रकार से ये काम करती है। तो आज इसी के संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, जैसे जल धारा होती है। जल धारा क्या होती है? बहते जल की धारा को अपन क्या कहते हैं? जल धारा कहते हैं, है ना। पवन की धारा, बहती हवा, है ना, उसे अपन पवन धारा कहते हैं। तो इसी प्रकार एक होती है विद्युत धारा। लेकिन इस विद्युत धारा को अपन समझने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, इस विद्युत धारा को समझने के लिए अपने को एक परिपथ की आवश्यकता होती है, विद्युत परिपथ। ये विद्युत परिपथ क्या चीज होती है? देखिए, अपन एक परिपथ बनाते हैं, उसमें एक शेल या बैटरी लगाते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं और एक बल्ब लगा देते हैं। ये अपना परिपथ बन गया। अब ये परिपथ क्या काम करेगा? आपने ऐसा परिपथ बनाया है जिसमें हमने एक सेल या बैटरी लगाई है, एक स्विच या कुंजी लगाई है और उसके साथ हमने बल्ब जोड़ा है। तो जैसे ही अपन इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब प्रदीप्त यानी प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जिस प्रक्रम के द्वारा या जिस परिपथ के द्वारा ये बल्ब प्रकाशित हो रहा है, उसके लिए हमने एक परिपथ बनाया। उसी परिपथ को अपन क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी ली है। अब बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ये कुंजी, तो जैसे ही अपन कुंजी को ऑन करते हैं अपना बल्ब प्रकाशित होता है। जैसे ही कुंजी को अपन ऑफ करते हैं अपना बल्ब प्रकाश नहीं देता है। तो इस बल्ब को प्रकाशित करने के लिए हमने जो परिपथ तैयार किया है उसी को अपन विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इस विद्युत परिपथ की अपन परिभाषा क्या दें? विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। आ गई बात समझ में? विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब अपन जानते हैं, इसी से अपन एक बात और समझ लें, विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है। तो इस परिपथ में विद्युत धारा का पथ क्या होगा? देखिए, विद्युत धारा का पथ सदैव धनावेश से ऋणावेश की होता है, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की होता है। तो अपन को यहाँ एक बात भी याद रखनी, विद्युत धारा का पथ क्या होता है? विद्युत धारा का पथ सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में इसका प्रवाह होता है। ठीक है, ये विद्युत परिपथ आपके समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा। तो हमने बात की कि बहते जल की धारा को अपन क्या कहते हैं? जल धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब अपन जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो इस आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को I से अपन दर्शाएं, आवेश को किससे दर्शाएं? Q से, और समय को किससे दर्शाएं? T से। तो विद्युत धारा को अपन कैसे परिभाषित करें? एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
यदि आप इतना भी लिखते हो इसको, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। पूरी अपन बात करें तो इसको यूं बता सकते हैं, एकांक समय में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का फार्मूला क्या हो गया अपना, I बराबर Q बटा T। I क्या होता है विद्युत धारा, Q क्या होता है आवेश, और T क्या होता है समय। अब अपन देखते हैं घरों में विद्युत धारा को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं, जो अपने घर के सबसे बाहर ही लगा रहता है ना। जब बिजली की रीडिंग नोट करने आता है तो वो वहीं से वो रीडिंग नोट करता है। तो वो यंत्र क्या होता है, वो यंत्र क्या करता है, विद्युत धारा को मापने का काम करता है। यानी हम अपने घर में जितनी विद्युत का उपयोग करते हैं उसका मान वो बताता है। तो विद्युत धारा का वो जो यंत्र है उसका नाम क्या है, एमीटर। विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र क्या होता है, एमीटर। ये एमीटर क्या करता है, हमने बात यही की, एमीटर को किससे दर्शाएं, ए से दर्शाएं। तो एमीटर हमने क्या कहा, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। अब विद्युत धारा के मात्रक की बात करते हैं। ये तो क्या है, मापने वाला यंत्र, मात्रक यानी मापन, विद्युत धारा का मात्रक। ये मात्रक अपन कौन सी पद्धति में उपयोग करते हैं, एसआई पद्धति में उपयोग करते हैं। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक बहुत ही इजी वे से आप इसको समझिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अपन ने जैसे फार्मूला तैयार किया उसी के हिसाब से इसको समझ लीजिए। ये क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और ये क्या है, समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। तो हमने यहाँ पे 3 मात्रक भी अपने इसी के साथ याद कर लिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब आपने को पूछ लिया जाए कि 1 एम्पियर का मान कितना होता है, कितना, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का अपन मान कैसे ज्ञात करें, या अपने प्रश्न भी आता है 1 एम्पियर कहते किसे है। 1 एम्पियर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर को ए से, कूलाम को सी से, और समय को का मात्रक हमने कहा सेकंड, सेकंड को एस से दर्शाए। 1 एम्पियर इकाई, सब के आगे 1 लगा दीजिए आप, सब के आगे 1 लगा दीजिए। तो एक एम्पियर इकाई क्या होती है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह की दर को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश की प्रवाह की दर को 1 एम्पियर कहते हैं। इतनी बात आ गई आपके समझ में। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है भाई। तो हमने यहाँ क्या क्या सीखा, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश को किससे दर्शाएं, क्यू से। प्रवाह किसके सापेक्ष अपन पता करेंगे, समय के सापेक्ष। तो समय को किससे दर्शाया, टी से। तो विद्युत धारा का फार्मूला क्या हो गया, I बराबर Q बटा टी। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, एमीटर। ठीक है। एमीटर क्या होता है, अपने को पूछ लिया जाए एमीटर कहते किसे हैं, तो अपन कहेंगे विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको याद करने की है, एमीटर परिपथ में, हमारा जो परिपथ होता है, विद्युत धारा का परिपथ होता है, एमीटर परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। 1 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड में ये पूछते हैं, एमीटर परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में। फिर हमने बात की कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अपने को पूछ लिया जाए 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर का मान कैसे ज्ञात करें,
तो अपन कहेंगे 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह की दर को 1 एम्पीयर कहते हैं। तो मित्रों, आज मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, आपको कैसा लगे आप अपने कमेंट के द्वारा बताइए, ताकि इसके आगे के पॉइंट आपको विधिवत रूप से फिर आगे की क्लासों में दिया जाए। धन्यवाद।